ये कहावत आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी कि नफरत में सिर्फ इंसान अपना ही नुकसान करता है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नफरत की नींव पर बना हुआ मकान लंबा नहीं टिक सकता। नफरत से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, और अगर किसी इंसान को जीते जी नर्क देखना हो तो वो किसी से नफरत कर ले। नर्क और स्वर्ग इसी दुनिया में है, बस समझना इसको होता है कि हम स्वर्ग की ओर यानी अच्छाई की ओर देखते हैं या फिर नफरत की ओर। दोनों चीजें यही मौजूद हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बात बोलते हैं कि कभी भी किसी से नफरत मत करो, खामा तो कभी भी किसी से नफरत मत करो, जलो मत या फिर किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि वो बुराई कब आपके ऊपर हावी हो जाएगी और कब आपको ही ले डूबेगी इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी ही नफरत से रिलेटेड है कि एक औरत नफरत में इतनी अंधी हो गई कि अपनी बेटी समान लड़की की लगभग उसने जिंदगी यहां पर तबाह कर दी। अगर घर वाले सही मौके पर कदम नहीं उठाते और सही मौके पर उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी लड़की के ऊपर क्या है, कौन सा ऊपरी चक्कर चल रहा है, तो शायद से उस लड़की की यहां पर जान भी जा सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। वो औरत जिस पे कोई शक भी नहीं कर सकता था, उसने एक इतनी गंदी चाल चली जिसके चलते पूरा परिवार तबाह होते होते रह गया। बस लगभग समझ लीजिए कि तबाह हो ही गए थे। न जाने किस तरीके से वो लोग बच के वापस आए। तो कहानी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये कहानी बेसिकली मेरे साथ शेयर करी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, यानी कि गुरजोत जी जो है, उन्होंने मेरे साथ में इस स्टोरी को शेयर किया है। और उन्होंने मुझे कहा कि ये रियल इंसिडेंट है जो पंजाब में हुआ था 2004 में। उनकी भाभी जो है जलंधर में रहती थी, तो उनके पड़ोस में उन्होंने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा था। आंखों देखी घटना देखी थी उन्होंने कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। और बेसिकली गांव था उधर, तो गांव में तो पूरी की पूरी बात फैल ही जाती है। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है गुरजोत जी ने मेरे साथ शेयर किया। इंसिडेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़की थी, बहुत सुंदर और बहुत ही सुशील, नाम था उसका निशा। गांव में उसके चर्चे थे और इसी के साथ साथ उसके घर परिवार के भी यहाँ पर चर्चे थे, क्योंकि घर के जितने भी लोग थे वो बहुत अच्छे थे और निशा की भी नेचर बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, ऐसा नहीं कि आवारागर्दी करती हो। और ये इंसिडेंट जो है 2004 का है, तो उस वक्त पे लड़कियां इतना भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। निशा हर किसी की दुलारी थी, हर कोई उसको पसंद करता था और हर कोई उसको अपने बच्चे की तरह मानता था। गांव में और खास तौर से पंजाब में आप देखेंगे तो वहां पर ये कल्चर, ये रिवाज रहता ही है कि चाहे पड़ोसी हो चाहे अपने बच्चे हो, उनमें कोई फर्क नहीं होता। लोग उनको अपना ही बच्चा ट्रीट करते हैं। निशा के साथ भी ऐसा ही था, सब लोग उन्हें पसंद करते थे और गाँव का माहौल इस तरीके से था कि वो गाँव जो था वहां पर कोई भी किसी का दुश्मन नहीं। और इसी के साथ साथ जो निशा की फैमिली थी वो भी यहाँ पर रिच थी और उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो काफी अच्छा था। निशा के घर पर अक्सर लड़के वालों के रिश्ते आते थे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो उनकी फैमिली से जुड़ना ना चाहता हो, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की और इतनी संस्कारी लड़की हर कोई चाहता है कि उनके घर की दुल्हन बने या उनके घर की बहू बने। हर कोई ये बात चाहता था। लेकिन निशा जो थी वो कभी भी ऐसे ही किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर लिया करती थी। काफी रिश्ते आते थे, उन लोगों को मार्केट में जाकर के रिश्ते नहीं ढूंढने पड़ते थे, रिश्ते खुद चल करके उनके दरवाजे पर आते थे। और निशा जो थी वो लगभग रिजेक्ट कर दिया करती थी कि शायद जो भी पर्सनल रीजन उनके रहे होंगे इसी के चलते। उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जो लगभग आप समझ लीजिए कि निशा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। और उनकी जो थी 2 बेटियां थी, उस औरत की बेसिकली 2 बेटियां थी। उन दोनों बेटियों की यहाँ पर शादी नहीं हो रही थी। बहुत उन्होंने रिश्ते देखे, बहुत लोगों को मनाया, बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई वगैरह सब कुछ, पर उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। ये कह सकते हैं कि लड़कियां इतनी सुंदर नहीं थी या फिर जो रिश्ते लेकर आते थे उनको वो बात नहीं लगती थी, जिसके चलते वो रिश्ता इस परिवार में जोड़े। तो इसीलिए जो थी उन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। वहीं पर निशा के पास में ऑफर्स ही थे, काफी रिश्तों के ऑफर आया करते थे, निशा ठुकरा दिया करती थी। एक बार एक लड़का उन्हीं पड़ोसन आंटी की एक लड़की को देखने के लिए आया और बात लगभग यहाँ पे फाइनल हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने थोड़ा और टाइम मांगा। और टाइम मांग करके उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में बता देंगे। अब बाद में बताने का मतलब यही होता है कि एक तरीके से ना ही है। वो लोग रिश्ता छोड़ करके यहाँ से चले गए। यहां तक भी बात बिल्कुल नॉर्मल थी,
कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी। अचानक से 3 महीने बाद वो लड़के वाले दोबारा आते हैं, लेकिन इस बार उस पड़ोसन के घर पे नहीं, निशा के घर पे, और रिश्ते की बात फाइनल हो जाती है। अब रिश्ते की बात जैसे ही फाइनल हुई निशा के साथ में, तो वो औरत कह सकते हैं कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसका पता उन लोगों को बाद में चला। उससे ये चीज सहन ही नहीं हो पाई कि आखिर मेरी लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो पा रही है और इस लड़की के पास रिश्ते क्यों आ रहे हैं। अपनी बेटी समान लड़की के साथ में वो औरत ऐसी दरिंदगी करने वाली थी जिसके बारे में निशा तो छोड़िए, निशा के परिवार वालों ने भी नहीं सोचा होगा। रिश्ता यहां पर निशा का पक्का हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। वो औरत अपनी नफरत में, अपनी घृणा में इतनी अंधी हो गई, वो किसी बाबा पर चली गई और वहां से उसने निशा के ऊपर टोटका करवा दिया। काला जादू जिसे हम कहते हैं, वो उसने निशा के ऊपर करवा दिया। और उस बाबा ने उस औरत को कहा कि अगर ये काला जादू सक्सेसफुल होता है तो इस लड़की की जो जिंदगी है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तक भी ठीक था, लेकिन शायद से वो लड़की यहां पर मौत के घाट भी उतर सकती थी, क्योंकि ऐसे कदम उसने उठाए थे, आगे मैं आपको बताऊंगा। उस बाबा ने किसी चीज के ऊपर यहां पे काला जादू कर दिया और उस औरत को वो सामान दे दिया। अब जब रोका फिक्स हुआ तो सगाई वगैरह जो होती है उसमें रिंग्स वगैरह एक्सचेंज होती हैं, तो सब लोग यहाँ पर गिफ्ट देने वगैरह आए। गांव में खुशी का माहौल था, सभी लोग आ रहे थे। कौन सा इंसान शक कर सकता है कि एक पड़ोसी आपसे इतना जल जाएगा कि वो आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। निशा तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो औरत आई, उसने एक सूट दिया, इसी के साथ साथ एक रिंग दी। दोनों चीजें निशा को गिफ्ट कर दी और कहा बेटा ये लो। निशा ने रिंग उठाई और पहन ली और नॉर्मल जैसे आशीर्वाद लेते हैं वैसे आशीर्वाद भी लिया और उस सूट को भी एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन उस काले जादू ने, उस टोटके ने अपना रंग यहां पर दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन हुए थे इस इंसिडेंट को हुए 2 दिन के बाद अचानक से निशा की हालत में बहुत तेज गिरावट आती है। पहले तो बीमार होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल जैसे इंसान बीमार होता है, और उसके बाद में दिन प्रतिदिन उनकी जो हालत थी वो ऐसे खराब हो रही थी कि अगर उसको रोका नहीं जाता तो शायद से उनकी मौत भी हो जाती। रात में करीब 12 बजे 1 बजे मिडनाइट के टाइम पर यहाँ पर निशा के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती और इसी के साथ साथ हंसने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती। घर वाले जाकर के देखते तो अपनी बेटी की हालत देख करके बहुत उदास होते कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये इतनी बुरी हालत इसकी हुई तो हुई कैसे। वो लड़की चिल्लाती रहती, रोज रात को चिल्लाती, बहुत तेज तेज चीखती, रोती रहती और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी। वो औरत शायद से निशा को यहाँ पर बहुत तड़पाना चाहती थी। उससे वो चीज सहन ही नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार मेरी लड़कियों का रिश्ता कैसे टूट गया और इसके साथ में रिश्ता कैसे जुड़ गया। अगर शायद कोई और रिश्ता आता तो भी ठीक रहता, मगर वही लड़के वाले उनके घर में जाकर के रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं, ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। वो लड़की चीखती थी, चिल्लाती थी, अपने आप को नोचती थी और बहुत उसके साथ बुरा हो रहा था। इसी के साथ साथ इस चीज की इंटेंसिटी और बढ़ती चली गई। अब वो अपने घर वालों से भी लड़ना शुरू हो चुकी थी, अपने घर वालों से लड़ती थी, हर बात पर उन पे चिल्लाया करती थी। जो निशा कल तक बहुत शांत स्वभाव की थी, ज्यादा लोगों से बोलती नहीं थी, वो चीखती रहती थी और लड़ती रहती थी। बहुत ज्यादा अपने घर वालों को यहाँ पर कर्ज करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, तू तड़ाक, गाली गलौज, ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या है, लेकिन कब तक आखिर इस चीज को इग्नोर किया जा सकता था। इग्नोर नहीं हो पाती ये चीज। और ये सब भी जैसे काफी नहीं था, उसने अपने ऊपर हद से ज्यादा मेकअप पोतना शुरू कर लिया, जिसको हम कहते हैं ना बहुत लाउड मेकअप, बहुत ही ज्यादा मेकअप, जिससे आपको दिखाई दे कि उस इंसान का चेहरा आर्टिफिशियल है। बहुत ज्यादा उसने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। हर वक्त वो हंसती रहती, कभी वो रोने लगती जैसे दौरे किसी को पड़ रहे हो, और मेकअप भी खराब हो जाता, कभी लिपस्टिक यहाँ से इधर इस साइड पे हो जाती, कभी काजल बिखर जाता। अजीब सा उसने अपना हाल बना लिया था, बहुत अजीब सा हुलिया बना लिया था। घर वालों को न जाने क्या लगता होगा क्या नहीं, उनको शायद ये लगता होगा कि लड़की शायद रिश्ते से खुश नहीं है या क्या बात है। उन्हें अभी तक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन तो भाई हद ही हो गई। वो लड़की छत पे घूम रही थी, दोपहर का वक्त था, और ठहाके मार मार के हंसने लगी। बिना किसी बात के हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। क्यों हंस रही है
नहीं पता। बहुत तेज तेज हंस रही है और चलते चलते वो यहां पर उस छत की बाउंड्री पर पहुंच गई और वहां से बस वो कूदने ही वाली थी, वहां से वो जंप ही करने वाली थी। इतने में निशा का भाई पीछे से आता है, उसे पकड़ता है और उसे जोर से फटकारता है कि तू ये क्या कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। निशा कहती है ज्यादा पंगे मत ले, नहीं तो तुझे भी साथ लेके जाऊंगी, अकेला छोड़ दे मुझे। निशा किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही थी और उनका जो भाई था वो भी काफी इस चीज को देखकर घबरा चुका था। वो नीचे से अपनी माँ को बुलाता है और कहता है देखो मम्मी, निशा को क्या हो गया है, ये बिल्कुल पागल हो गई है। बाउंड्री पर खड़ी हुई थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, जैसे अपने शरीर पर उसका खुद का काबू ना हो। कुछ इस तरीके से वो यहां पर बर्ताव कर रही थी। उनकी मम्मी यहां पर आती है और निशा को बहुत समझाती है, बहुत उनको दुलारती है, प्यार से समझाने की बात करती है। तब जाकर के निशा यहां पर नीचे आती है। कह सकते हैं कि वो जो काला जादू था उसका प्रकोप एक वक्त पर यहां पर खत्म हो गया था, तो निशा जो थी वो अपने होश में आ गई थी, ये चीज कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मनाने पर निशा ने उनकी बात मानी और वो नीचे वापस आ गई। घर वाले अब इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि निशा जो है यहाँ पे किसी प्रॉब्लम में, डिप्रेशन वगैरह में नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर जरूर है। 2-3 दिन ही हुए थे इन सब चीजों को होते हुए, तो इतनी जल्दी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके ऊपर कोई है ऊपरी चक्कर हुआ है। लेकिन अभी भी वो चीखना चिल्लाना जो था वो अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में हो जा रहा था। लगातार वो चीज़ हो रही थी कि निशा बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी, अपने घर वालों से लड़ती थी और अपना हुलिया उसने बहुत बर्बाद कर लिया था। कमज़ोर होती जा रही थी वो दिन पे दिन, और जो खूबसूरती उसकी थी, जो उसकी सबसे अच्छी चीज़ थी, कहीं ना कहीं वही खराब हो रही थी, वही उससे दूर होती जा रही थी। निशा जो थी वो अपने होशो हवास में यहाँ पर नहीं थी। इस चीज को घर वालों ने लाइटली लेना सही नहीं समझा। घर वालों ने जल्द से जल्द किसी संत पर निशा को दिखाना सही समझा, और जब तक वो किसी संत पे जाते, इससे पहले ये सारी बातें जो थी ये पूरे गांव में फैल गई थी। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ऐसा कुछ हो गया कि पूरे गांव के अंदर बात फैल गई कि निशा जो है पागल हो गई है, इसके ऊपर ऊपरी चक्कर हो गया है। और इतना ज्यादा यहाँ पर जो था माहौल खराब हो चुका था, इतना ज्यादा माहौल खराब हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर शायद से जो उनका रिश्ता था उसके ऊपर भी असर पड़ सकता था, क्योंकि हर जगह पर यह बात फैल चुकी थी कि इस लड़की के ऊपर ऊपरी चक्कर है। अब कोई भी इंसान ऐसी लड़की से शादी इतनी आसानी से नहीं करेगा, और इस चीज के चलते पूरे के पूरे परिवार की यहाँ पे बहुत बदनामी हो गई। निशा की हालत दिन पे दिन पतली होती जा रही थी। उन्होंने यहाँ पर बहुत से पंडितों को दिखाया, बहुत सी जगहों पर वो गए, बहुत जगहों पर उन्होंने मन्नतें मांगी, लेकिन कहीं पर भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। निशा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन वो मौत के मुंह में जाए जा रही थी। घर वालों ने यहाँ पर उम्मीद छोड़ दी थी कि किसी भी तरीके से हमारी लड़की बच पाएगी। बहुत बहुत बुरी उनकी हालत हो चुकी थी और अपनी लड़की को तिल तिल करके मरते हुए वो लोग देख रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके पड़ोस में ही बाघी बैठा हुआ है जिसने उनके ऊपर काला जादू कराया, किसी को नहीं पता था। इसके बाद न जाने उस गांव में किस इंसान ने इनको ये बात बताई कि ये सब कुछ जो है एक बाबा ने करा है। वो बाबा जो है यहाँ पे काला जादू करता है और उसकी वजह से ही तुम्हारी लड़की की हालत इतनी गंभीर हुई है, इतनी खराब हुई है। तो ये लोग जो थे किसी पंडित वगैरह पे गए और वहां पर जाकर के उस पंडित ने किसी तरीके से, कहते हैं ना एक्सॉर्सिज्म, उसी तरीके से उस लड़की से पूछने की कोशिश की, उस लड़की से बात करने की कोशिश की कि ये चीज जो है ये सच है या नहीं, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने ऊपरी चक्कर कराया है या तुम्हारे अंदर कोई आत्मा मौजूद है, कोई दूसरी आत्मा जो तुम्हारी नहीं है। वो औरत अंदर से बोलती है, हाँ ये उसी बाबा ने करवाया है, उसने ही मुझे इस लड़की के शरीर में भेजा है। और यहां तक कि उस लड़की ने यह भी बोला कि उस बाबा ने ऐसे 5 से 7 घर उससे बर्बाद करवाए हैं, उस लड़की को दूसरों के शरीरों में भेज भेज करके, और ऐसे ही बहुत से लोग जो हैं मर चुके हैं उसी बाबा की वजह से। और उसने ये बात बोली कि मैं जो हूं, मैं इसका बुरा नहीं चाहती, मैं इस लड़की को मारना भी नहीं चाहती है, लेकिन मैं बंधी हुई हूं, वो मेरा मालिक है, मैं उसकी गुलाम हूं, मुझे किसी भी तरीके से मुक्ति दिलवा दो, मैं इसके शरीर से चली जाऊंगी, मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है,
मैं खुद मुक्त होना चाहती हूँ, मैं खुद इस दुनिया से जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको मुक्ति दिलाई जाए तो दिलाई कैसे जाए। तो इसके ऊपर बहुत यहाँ पे विचार विमर्श हुए और उसके बाद में एक नतीजे पर आकर सब लोगों ने अपनी रजामंदी दी कि यहाँ पर जो है सुखमणि साहिब का पाठ करवाया जाए घर के अंदर, और उसके चलते जो है ये आत्मा जो है इस लड़की के शरीर से निकल पाएगी। तो सुखमणि साहिब का यहाँ पर जो है पाठ करवाया गया, और जो गुरजोत जी हैं जिनकी भाभी ने ये इस चीज को देखा था, आंखों देखी जो इंसिडेंट उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि वो खुद उस घर के अंदर मौजूद थी उस मोमेंट पर, और उन्होंने देखा कि उस लड़की के शरीर में से एक सफेद धुआं या एक सफेद साया निकला, घर में चारों तरफ पे फैल गया और उसके बाद वो गायब हो गया, वो चला गया। और इसके बाद से जो निशा की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा सही हो गई, उनकी हालत में यहाँ पे सुधार आ गया और घर वाले काफ़ी खुश थे। लेकिन अभी भी उनकी हालत यहाँ पे कमज़ोर थी, तो उन्होंने सोचा कि एक दो दिन के अंदर अंदर उस औरत से और उस बाबा से यहाँ पे बात की जाएगी कि आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों। उस रात जब निशा यहाँ पर सो रही थी तो वही औरत जो उनके शरीर के अंदर आई थी वो उनके सपने में आई और आकर के उसने उन्हें यहाँ पर थैंक यू बोला। जो इधर गुरजोत जी ने मुझे बताया है, यहाँ पर थैंक यू बोला कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकी। उस बाबा ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया था। बेसिकली उस औरत ने यहाँ पर सुसाइड करी थी, प्यार के चलते जो उसका प्रेमी था उसने उसे छोड़ दिया था, और वो लड़की इस चीज़ को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसके चलते उसने यहाँ पर सुसाइड कर ली थी। अब ये चीज़ जो है, ये धारणा जो है, ये काफ़ी फेमस है कि जिस इंसान की असमय मृत्यु होती है, मतलब कि वक्त से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा को उतना ही वक्त इस दुनिया में काटना पड़ता है। काफ़ी लोग इस बात को बोलते हैं और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं उन्हें आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। तो वो यही कह रही थी कि मैं यहाँ पर जो थी मर तो गई, लेकिन मरने के बाद में मेरी जिंदगी और बेकार हो गई, क्योंकि वो बाबा जो था वो यहाँ पे काला जादू करता था। उसने यहाँ पर उस लड़की की आत्मा को बंधक बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, और यहाँ पर उन सभी लोगों की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। सिर्फ निशा के परिवार की बात नहीं कर रहा, 5-7 परिवारों की और बात कर रहा हूँ जो उस लड़की ने यहाँ पे मेंशन किया था। उसने यहाँ पर ये बात बोली कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, सिर्फ मैं मुक्ति चाहती थी, और आज मुझे तुम्हारे ज़रिए मुक्ति मिली है और मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ से बाहर चली गई। तुम जो है उन लोगों को छोड़ना मत, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसके बाद में वो लोग जो थे वो यहाँ पर उस बाबा के पास में गए और उस बाबा को यहाँ पे पीटा वगैरह भी, मारा पीटा, उसको खूब मारा पीटा, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। तो मैंने पूछा भी कि पुलिस कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं करी, तो उन्होंने बस यही बोला कि गाँव में पता नहीं उस वक्त पर दिमाग में लोगों के क्या आया कि उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, उसको बहुत मारा पीटा उस बाबा को, और गांव से भी निकाल दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि गांव से उसको निकाल दिया और उसकी जो थी बहुत बेइज्जती करी थी, तो वो यहाँ से चला गया था वो जो इंसान था। और कुछ वक्त के बाद में उसकी जो थी कैंसर से यहाँ पे मौत भी हो गई थी। बहुत दर्दनाक उसकी मौत हुई थी। जितना गलत वो लोगों के साथ में करता था उससे काफ़ी गलत उसके साथ हुआ और बहुत दर्दनाक मौत उसको मिली, बहुत दर्दनाक मौत के हवाले वो गया। तो ये तो उस बाबा की कहानी हुई। और वो जो औरत थी बेसिकली जिसने ये सब कुछ करवाया था, उसको भी यहाँ पर गांव वालों ने बहुत सुनाया और शायद कोई लोकल वगैरह जो सज़ा होती होगी वो दी वगैरह भी। और वो औरत जो थी उसका शायद यहाँ पे हस्बैंड वगैरह नहीं था, तो सिर्फ उसकी 2 बेटियां ही थी और वही थी। उसको भी यहाँ पर बहुत सुनाया गया, बहुत जलील किया गया, और घर वालों ने ये बात ठान ली और सभी गांव वालों ने ये बात ठान ली कि इन लोगों से किसी भी तरीके से कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा, उनको बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद से उस औरत को यहाँ पर गांव में कोई भी नहीं पूछता था, कोई भी उनके हालचाल नहीं पूछता था, कोई भी उनके दुख में, हारी बीमारी में उनके साथ खड़ा नहीं होता था। और वो औरत जो है आज तक भी उसकी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उसने इतना गंदा और इतना घिनौना काम यहाँ पर किया था, जिसके चलते पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होते होते रह गया था। और इसी वजह से किसी ने भी उनके यहाँ पर अपना रिश्ता नहीं भेजा, और आज तक भी उस औरत की दोनों बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं। 2004 का इंसिडेंट था ये, आज 2023 चल रहा है, 20 साल हो चुके। उनकी पूरी जवानी निकल गई होगी, लेकिन फिर भी उनके घर कोई रिश्ता नहीं आया। और गलती उन लड़कियों की यहाँ पर कुछ नहीं थी, गलती थी उनकी माँ की, जिसके चलते उनको भी इतना कुछ भुगतना पड़ गया।
चाह करके भी वो लोग इस चीज़ को अब रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि घिनौना काम तो इतना ज़्यादा उन्होंने किया था जिसके चलते वो यहाँ पर समाज में भी अपना मुंह उठा करके नहीं चल सकते। और कहा जाता है ना कि आप जिसका बुरा करने जाते हैं उससे ज़्यादा बुरा आपका खुद ही हो जाता है। आज जो निशा है वो मैरिड है, वो कनाडा में शिफ्टेड है। जितनी अमीर वो पहले थी उससे ज़्यादा अमीर वो आज हैं। उनका एक बेटा भी है और अच्छी खासी वो ज़िंदगी यहाँ पर बिता रही हैं। वो औरत यहाँ पर रिश्ते के लिए तरस गई, लेकिन उसको ना तो रिश्ता तब मिला और ना रिश्ता आज मिला। तो ये तो ठीक है, पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर दुल्हन पे काले जादू की, कि दुल्हन पे एक औरत ने यहाँ पे काला जादू करवा दिया और अपनी घृणा के चलते वो इतनी ज़्यादा अंधी हो गई कि उसे कुछ भी यहाँ पर सही और गलत नहीं लगा। तो ये तो था पूरा का पूरा इंसिडेंट। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उतनी ही तमीज़ के साथ में और उतनी ही सटीकता के साथ में रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मुझे भेजा है। तो आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। और अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। बाकी अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।